कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। एक क्षण में जो बनिता रुचिति हुई अन्यथा वे इस क्षण, एक क्षण में जो ममता मति थी हुई अन्यथा वह इस क्षण, एक क्षण में ही भव्य तरिणी से मुक्ति का भाव हुआ। श्रद्धा से बढ़कर आत्म में आत्मबोध का भाव रहा, आत्मबोध का भाव रहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचलिका, समभवन गणनाथ पेता। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्ति विहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावम्। एक प्रायश्चित मैं आज बता देता हूं, सुन रहे हो? सामूहिक प्रायश्चित बता सकता हूं। अलग अलग महिलाएं मेरे पास आकर के पूछती हैं कि मेरे लिए अगर कभी इस तरह से गर्भघात हुआ है तो हम उसके लिए क्या पश्चाताप करें। आज शांतिनाथ भगवान के आप जन्म कल्याणक को देखने जा रहे हैं, गर्भ कल्याणक की पूर्व भूमिका भी सुन रहे हैं। आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो यह जो आपके सामने शांतिनाथ भगवान की स्तुति रूप में विधान है, एक छोटी सी कृति में, इसमें 120 छंद हैं। इन 120 छंदों के माध्यम से 120 व्रत करने की कोशिश करना। शक्ति हो तो उपवास से करना, नहीं शक्ति हो तो एकासन से करना। कोई जरूरी नहीं है कि वह लगातार किए जाएं। जब आपकी सहूलियत बने, जब आपको सुविधा बने, अपने जीवन में 120 ये व्रत करना। और इसी के साथ में यही शांतिनाथ भगवान के हिंदी में लिखे हुए अर्घों के साथ में भगवान के नीचे जो मंत्र लिखे हैं, ये पूजन करना, ये सबसे बड़ा शांति कर्म होगा। और इसी कर्म के माध्यम से आपके पापों की शांति होगी। यही आपके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। अलग अलग पूछने की जरूरत नहीं है, आप इस कार्य को शुरू कर देना। यह भावना आज इसलिए रखी जा रही है क्योंकि भगवान शांतिनाथ जब गर्भ से जन्म को प्राप्त होने जा रहे हैं तो सबके लिए सुख और शांति वृद्धिंगत होती चली जा रही है। सुख संपदा वैभव घर में बढ़ता चला जा रहा है, नगर में बढ़ता चला जा रहा है, और यह आनंद सबके लिए बढ़ता चला जा रहा है। और इसी आनंद के साथ में यह जन्म कल्याणक का प्रक्रम प्रारंभ होता है। जन्म कल्याणक की स्तुति करने के लिए काव्य नंबर 17 पढ़ते हैं। अभ्येत्य मास नवमं जगदेक नेत्रम्, सासूतनन्दतमनिन्दितमद्भुतं तम्, प्रातश्चतुर्दश दिने सितपक्ष चन्द्रे, ज्येष्ठे सुमासि शुभलग्नकसायाम्ययोगे, अखिल जगत जिसको लगता है जो अद्भुत है, संसित है, नवमे मास जन्मती माता नंदन से आनंदित है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में योग में बालक जन्मा
बालक का जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, चतुर्दशी के तिथि को हुआ, लेकिन होते हुए भी वह समय यही प्रातः काल का समय था जो समय आप यहाँ बैठे हैं। और ऐसे समय पर वह भगवान शांतिनाथ शिशु के बालक का वह अवतरण होने वाला है। तो आप लोग अपने मन के अंदर वह उल्लास बना करके रखें कि इंद्र के माध्यम से, देवों के माध्यम से घोषणा होने वाली है। क्योंकि जैसे ही वह जन्म कल्याणक की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जैसे ही भगवान का जन्म होगा, तो देखो 4 निकाय के देवों के यहाँ पर क्या क्या होता है, ये अगले काव्य में पढ़ करके हम समझते हैं। भेरी रवः कुछ दिभारी रवः क्वचिच्च घंटा नदेन सहित क्वतु शंखनादः। ज्ञान धृतलोक जितोस्मि जन्म, कहीं भेरिया खूब बज रही, कहीं सिंह सन्नाद हुआ, घंटा नाद कहीं गूंजे तो कहीं शंख गुंजाय हुआ। बिना मोबाइल के, बिना किसी तार के, बिना किसी तरह की दूर संचार सुविधा के उस बालक के माध्यम से जो हस्तिनापुर में ऐरा देवी के गर्भ में है, वहीं से अपने आप जैसे ही उस बालक की प्रसूति होती है, 9 महीने के बाद में वह बालक बिल्कुल आराम के साथ में जन्म लेता है। और जन्म लेने के बाद में जैसे हर बालक रोता है, वैसे वह बालक रोता नहीं है, खुश होता है, क्योंकि उसका वह जन्म अंतिम जन्म है। अब इसके बाद में उसे किसी माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए न माँ रोती है, न बालक रोता है। और जैसे ही वह प्रसूति होती है, तो 4 निकाय के देवों के यहाँ पर अलग अलग तरह की सूचना होती है। कहीं पर भेरियां बसती हैं, बहुत जोर जोर की तुरही बसती हैं, कहीं पर सिंहनाद होता है, सिंह की आवाजें आती हैं। कहीं पर घंटा नाद होता है, और कहीं पर शंखनाद होता है, शंख की आवाज आती है। उसी समय पर इंद्र का आसन हिलता है और इंद्र अपने आसन से उठ करके 7 कदम आगे चल करके वहीं से खड़ा खड़ा सबसे पहले हाथ जोड़ करके नगरी में जन्म लिए हुए तीर्थंकर बालक को नमस्कार करता है। और फिर अपनी सब सेना के साथ, अपनी मंडली के साथ उस स्थान पर जाने के लिए विचार विमर्श करता है। और जब तक इंद्र वहां पहुंचता है, वहां पर अनेक तरह की बधाइयां बजने लग जाती हैं। सावधान, बधाई, अभी बधाइयां, भगवान का जन्म हो गया है। नितंबनी सपूत है, ना तो समान पुत्र और मातते प्रसूत है। धरंत तारिका अनेक। इधर क्या होता है, 1 मिनट, इधर नरकों में भी शांति हो जाती है। नरक में जो ये नारकी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी भगवान के जन्म होते ही बिल्कुल शांत हो जाते हैं और एक क्षण के लिए लड़ाई छोड़ करके अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। यानी तीनों लोकों में शांति का वातावरण भगवान के जन्म होने के साथ में उत्पन्न हो जाता है। आज आई देखो मंगल घड़ी, हरि आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। इस बधाई में पूरे हस्तिनापुर नगरी में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को होना नहीं चाहिए।
सौधर्म इंद्र की इंद्राणी शची सबसे पहले बालक को प्रसूति गृह से बाहर लेकर के आती है और वह इंद्राणी इतनी प्रसन्न होती है उस बालक को लेकर के कि कभी भी किसी भी स्त्री के लिए अपने आप में यह एक स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता का भाव होता है कि वह किसी पुत्र को जन्म दे, लेकिन देवियों के यहाँ पर देवों के पुत्र नहीं होते हैं। इस कारण से वह तीर्थंकर उस शिशु को लेकर के इतनी हर्षित होती है कि मानो वह उसका ही पुत्र जन्म लिया हुआ हो, और वह उस समय पर माता को एक मायामयी निद्रा में सुला करके और उस बालक को हाथ में लेकर के और वहां पर एक मायामयी बालक को रख करके वह प्रसूति गृह से बाहर आती है। तो इंद्र उसे देख करके आश्चर्यचकित होता है और उस बालक को इंद्र भी अपने हाथ में लेना चाहता है, और उसी बीच में उन दोनों के बीच में कुछ नोक-झोंक भी होती है।
बना करके उस बालक को देखता है दे और दो। हजारों नेत्र बनाने के बाद भी वह तृप्त नहीं होता और वह इंद्राणी से मांगता है। इंद्राणी अभी उस बालक को नहीं देती है और जब वह मांगते मांगते परेशान हो जाता है तब वह इंद्राणी उस बालक को इंद्र के लिए समर्पित करती है और वह इंद्र उस बालक को फिर ले जा करके वह जब अपनी सेना के साथ उसे ले जाता है तो यह आपको आगे के दृश्य में कल बताया जाएगा कि इंद्र की कितनी बड़ी सेना होती है। इंद्र कितने बड़े ऐरावत हाथी पर चल करके आता है और इस बालक को ले जा करके वहां सुमेरु पर्वत पर अभिषेक कराने के लिए ले जाएगा। ऐसे उस सुमेरु पर्वत पर इस बालक का जन्माभिषेक शांतिनाथ भगवान के तीर्थ क्षेत्र स्पनागर में कल यहाँ पर पहली बार पांडुक शिला के साथ होगा और यहाँ पर एक भी घर में ऐसा पुरुष बचना नहीं चाहिए जो अभिषेक करने की योग्यता रखता हो और यहाँ भगवान का अभिषेक ना करे। कल यहाँ पर भगवान के अभिषेक का मंगल कार्य इंद्रों की सेना के माध्यम से, सभी देवताओं के माध्यम से इस रूप में किया जाएगा कि जब पांडुक शिला पर सुमेरु पर्वत पर इंद्र अभिषेक करता है तो देवों की लाइनें क्षीर सागर तक लगी रहती हैं, 5वें समुद्र तक, और वहां तक वह सब लाइनें लगी रहती हैं ताकि वहां से आया हुआ जल उस देव के माध्यम से इंद्र के पास पहुंचता है। और ऐसी ही लाइन कल यहाँ पर हम यहाँ देखना चाहेंगे। पनागर वालों की पहली परीक्षा कल होगी। जबलपुर के लोग भी यहाँ आ सकते हैं और आसपास के लोग जो आप इनवाइट करना चाहें उन सभी को यहाँ बुलाएं और कल यहाँ पर क्षीर सागर के जल से भगवान शांतिनाथ का प्रथम जन्म का अभिषेक सुमेरु पर्वत के ऊपर किया जाएगा और तब तक के लिए यह मंगल खुशियां निरंतर चलती रहेंगी। और इस आनंद के साथ में पूरा राज दरबार और पूरी सेना पूरे आनंद के साथ में इस तरह से निरंतर भगवान शांतिनाथ के गुणगान गाती रहेगी और शांतिनाथ भगवान की भक्ति करती रहेगी। यह भगवान के शिष्य रूप में जन्म होने के बाद जन्म कल्याणक की महिमा को आगे बढ़ाते हुए इंद्र देवता के माध्यम से, सौधर्म इंद्र के माध्यम से यह जन्म कल्याणक की महिमा प्रमुख रूप से गाई जाती है। जब सौधर्म इंद्र अपनी सेना के साथ में अपने स्वर्गलोक से उतर कर के इस भूलोक पर आता है तो उसके साथ उसकी एक बहुत बड़ी सेना होती है और वह 7 प्रकार की देव सेना के साथ में इस भूलोक पर आता है। उसकी सेना में सभी तरह के सेनानी होते हैं। जो 7 प्रकार की सेना होती है उसमें आगे आगे चलने वाले गज होते हैं और ये गज सेना के रूप में, ये एक वाहन के रूप में कोई और नहीं बनते, एक अभियोग्य जाति के देव होते हैं जिन देवों के लिए यह गज, घोड़े, बैल आदि के रूप में बनने के लिए उन्हीं का नियोग रहता है। आप ये भी देखें कि देवों के यहाँ पर सभी प्रकार के देव होते हैं और सौधर्म इंद्र का जो ऐश्वर्य देखने में आता है वो इसी कारण से देखने में आता है कि वहाँ पर उसके साथ में रहने वाले भी देव होते हैं, उसकी सभा में रहने योग्य देव भी होते हैं और कुछ देव ऐसे होते हैं जो सभा में बैठने योग्य भी नहीं होते हैं, बाहर ही रहने वाले होते हैं। उन्हें कुछ पाप देव कहा जाता है, उन्हें किलविश जाति का देव कहा जाता है। देवगति में देव भी अपने अपने पुण्य से वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर भी अनुचर बनकर के, सेवक बनकर के इंद्र की सेवा में संलग्न रहना उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी भी होती है, क्योंकि
देवगति में जो भी पद एक बार प्राप्त हो जाता है, जिस तरह का जन्म वहाँ हो जाता है, फिर वहाँ से किसी भी तरह की पदोन्नति भी नहीं होती और पद की अवनति भी नहीं होती। जो जिस पद पर प्रतिष्ठित हो गया वो वैसा ही रहेगा, न वहाँ पर पदोन्नति होती है और न पद अवनति होती है। जो देव वहाँ पर आभियोग्य जाति के देव बनते हैं, उन देवों का यह काम होता है कि वही देव विविध प्रकार के वाहन बनाकर के विक्रिया के माध्यम से उस वाहन पर अनेक और दूसरे देवों को बिठा करके चलने का काम करते हैं। वाहनों को ढोने का काम, अनेक प्रकार की आकृतियां बना करके उन वाहनों पर देव आदि को बिठा करके ले जाने का काम भी देवता लोग ही करते हैं, और ऐसे देवों को आभियोग्य जाति का देव कहा जाता है। ये अल्प पुण्य वाले देव होते हैं। देवगति में देव ना गति नाम कर्म के उदय से सभी देव बनते हैं, लेकिन अपने अपने पुण्य के प्रभाव से सबके लिए अलग अलग वैभव मिलता है, अलग अलग फल मिलते हैं। और इस तरह से जब वह वाहन जाति के रूप में, वह आभियोग्य जाति के देव वाहन के रूप में तैयार होते हैं, तो इंद्र ने आज्ञा देता है। 7 प्रकार की सेना, बहुत बड़ी सेना होती है, और एक एक प्रकार की जो सेना होती है उसमें भी अनेक अनेक रंगों के अनेक अनेक प्रकार के गज होते हैं। पहली सेना गजों की सेना होती है, और यह गजों की सेना अनेक प्रकार के गुणगान करते हुए वह देवता के रूप में जो अनेक देव उनके ऊपर बैठे हुए होते हैं, वह सब देव उस गज सेना के साथ में चलते हुए अनेक तरह के जो लोग होते हैं उनका गुणगान किया करते हैं। गुणगान किसका होता है? जो विद्याधर हैं, कामदेव हैं, इनके भी गुणों का गान किया जाता है। और इनका गुणगान करते हुए वह गज सेना जब आगे आगे चलती है, तो उसके पीछे दूसरी सेना जो होती है वो तुरंगों की सेना कहलाती है, जिसे हम घोड़ों की सेना कहते हैं। वह घोड़ों की सेना पर चलने वाले लोग वो अलग तरह के महापुरुषों का गुणगान करेंगे। जो मांडलिक राजा होते हैं, महामांडलिक राजा होते हैं, उन राजाओं का गुणगान करने के लिए यह तुरंग रूपधारी देवों की सेना चलती है। और फिर उसके पीछे तीसरी सेना चलती है जो रथ रूपधारी देवों की सेना होती है। ये जो देवों की सेना होती है, ये बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, ऐसे महापुरुषों के जीवों के जो बल होते हैं, शक्ति होती है, उनका गुणगान करती है। और ऐसी वह सेना नृत्य करती हुई चलती चली जाती है। चौथी सेना पैदल रूपधारी देवों की सेना होती है। यह सेना चक्रवर्ती की विभूतियों का वर्णन करने वाली सेना होती है, और चक्रवर्ती का जो बल होता है, उसकी शक्ति होती है, उसका वर्णन करने का यह काम, उनका गुणगान करने का यह काम करती है। ऐसी 7 प्रकार की सेनाओं में 5वीं जो सेना होती है वह वृषभ रूपधारी देवों की सेना होती है। वृषभ माने बल, बैल, और वह बैलों का रूप बना करके देव लोग जब उतरते हैं तो वह जो लोकपाल जाति के देव होते हैं उनका गुणगान करती है, और जो चरम शरीरी मुनि महाराज होते हैं उनके गुणों का गुणगान करती है। ऐसी ये देवों की सेना अलग अलग तरह के गुणों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ती है। इसी के बाद में फिर 6वीं सेना होती है जो गंधर्व रूपधारी देवों की सेना होती है, और यह सेना जो बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं उनके गौरव का गुणगान करती है। जैसे आपने सुना हो, जब विष्णु कुमार मुनि ने अकंपन आदि मुनि महाराज के लिए वह जब उपसर्ग दूर किया था, तो उस समय पर वह गंधर्व देव आकर के अपने आप वहाँ पर उनकी स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। ऐसे अनेक विक्रिया रिद्धि से संपन्न, चारण रिद्धि से संपन्न मुनि महाराजों के गुणों का गान करने वाली ये गंधर्व सेना होती है। और अंत में 7वीं नंबर की जो सेना होती है वह नृत्य करने वाले देवों की सेना होती है। और यह जो देवों की सेना होती है यह भगवान के
अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन करती है। भगवान के जो अतिशय हैं 46 उन अतिशयों का वर्णन करने वाली ये सेना होती है। और भगवान का जितना भी पुण्य है उस पुण्य का जितना गुणगान किया जा सकता है उस गुणगान को करने वाली ये सेना होती है। ऐसी 7 प्रकार की सेना के साथ में वह इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर के भगवान के उस स्थान पर आने के लिए तत्पर होता है जिस स्थान पर वह शिशु का जन्म हुआ है। बहुत वैभव होता है इंद्र के लिए। यह कहा जाता है कि जितना भी इंद्र के पास में अच्छे से अच्छा वैभव दिखाने की शक्ति होती है, विक्रिया करने की शक्ति होती है, वह सारी की सारी विक्रिया अद्भुत रूप में अगर देखने में आती है तो या तो भगवान के जन्म कल्याणक के समय पर वो दिखाता है या भगवान के ज्ञान कल्याणक के समय पर दिखाता है। जन्म कल्याणक के समय पर जो सबसे अद्भुत चीज लोगों के दिमाग में जो नहीं उतरती है, जो सबसे अद्भुत चीज होती है वह होती है ऐरावत हाथी का बन करके आना और उस ऐरावत हाथी पर इंद्र का सवार होकर के आना। इंद्र अपनी शची इंद्राणी के साथ में उस ऐरावत हाथी पर सवार होकर के जब वह आता है तो उस ऐरावत हाथी का वर्णन जो आचार्यों ने किया है वह लोगों के लिए बड़ा विस्मयकारी लगता है, लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यकारी लगता है और ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव है। एक हाथी, और वह हाथी बनाया गया है विक्रिया के माध्यम से, आपके किसी पदार्थों के माध्यम से नहीं बना, वो हाथी विक्रिया शक्ति के माध्यम से बना। और देवों के अंदर जो विक्रिया शक्ति होती है उसका सबसे अच्छा अगर कहीं दिग्दर्शन देखने को मिलता है तो वह उस ऐरावत हाथी के रूप में देखने को मिलता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है और 1 लाख योजन का वह ऐरावत हाथी कैसे समाहित हो जाएगा इस जम्बू द्वीप में और उस हस्तिनापुर में। आप आश्चर्य ही करो। और वास्तव में आश्चर्य वही होते हैं जो अपनी बुद्धि से अपने को समझ में न आए और फिर भी वो घटित हो, उन्हीं का नाम आश्चर्य कहा जाता है। तो जो आप लोग 7 आश्चर्य जानते हो वो तो कोई आश्चर्य होते ही नहीं। उन्हें क्या आश्चर्य कहा जाए? जो सामने सामने देखने में आ जाए वह कोई आश्चर्य नहीं होता। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है विक्रिया के माध्यम से ऐरावत हाथी का बनना और उस ऐरावत हाथी के माध्यम से उस शिशु का सुमेरु पर्वत की ओर जाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। विक्रिया शक्ति के माध्यम से वह शरीर इस रूप में बन जाता है कि वह पूरे के पूरे स्थूल रूप में जो फैलता है वह स्थूल रूप से कम जगह घेर करके भी वह सूक्ष्म वैक्रियक शरीर होने के कारण से अपना शरीर बहुत बड़ा बना लेता है और वह पूरा का पूरा शरीर जम्बू द्वीप में फैल भी जाता है, लोगों के लिए एक साथ देखने में भी आ जाता है। और वह जो हाथी बनता है उस हाथी का जितना वैभव है वो सारा का सारा वैभव लोगों के सामने प्रस्तुत बना रहता है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति विक्रिया शक्ति के माध्यम से संभव होती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।